हाँ जी, नमस्कार साथियों, क्या हाल है? बात कर रहे हैं आज हाई कोर्ट वाली 4th ग्रेड पर, ठीक है? पिछले वाले वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक चलाएँगे हम लोक देवता वाला, ठीक है? उसमें बात करेंगे लोक देवता में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं, ठीक है? तो पहले लोक देवता अपने सबसे इम्पोर्टेंट है तेजा जी, ठीक है? जिनके माता का नाम अपने राम कुँवरी था, ये ध्यान रखना, ठीक है? और पिता का नाम था उनके ताहड़ जी। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं इन पर डिटेल से, ठीक है? एक बार चैनल पे जाके देख लेना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीज़ जी मतलब लिख रखी है मैंने, वही बता रहा हूँ मैं। और इनका जन्म होता है अपने नागौर में खरनाल, नागौर डिस्ट्रिक्ट में खरनाल में होता है। विवाह होता है इनका पनेर में, किसके साथ होता है? इनकी पत्नी का नाम क्या है? पेमल, ठीक है? मेला लगता है इनका बादी सुदी दशमी को। कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। सबसे बड़ा पशु मेला लगता है इनके, ठीक है? याद रखना, ध्यान रखना ये। और कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। जीवन काल था इनका मात्र 30 वर्ष। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भई तेजा जी का जीवन काल कितना था? ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है? दूसरा बात कर रहे हैं कि भई मंदिर कहाँ-कहाँ बने हुए हैं इनके। एक तो बना हुआ है बनेर में, सुरसुरा में, जहाँ पे इनका ससुराल है, ठीक है? दूसरा है खरनाल, नागौर में, जहाँ इनका जन्म स्थान है। और पुजारी है होते हैं इनके मंदिर में जिनको क्या बोलते हैं, ये वो इनकी जो पूजा करते हैं मंदिर में उनको घोड़ला कहा जाता है, ठीक है? और ब्यावला जो इनके बाजते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं, मतलब जो कालबेलिया लोग होते हैं वो इनके ब्यावला बाजते हैं, ठीक है? अगली बात करेंगे कि भई इनको क्या साँपों के देवता के रूप में भी माना जाता है और कालाबाला के देवता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। अवतार किसका मानते हैं इनको? शिव के 11वें अवतार, ठीक है? और बाद में बात होती है इनकी मृत्यु कब हुई थी? अपने सुरसुरा किशनगढ़ में। अन्य मंदिर होते हैं इनके जिनको कहा जाता है थान, ठीक है? अन्य मंदिरों को इनको थान कहा जाता है। जो मेला लगता है पर्वतसर में, नागौर में, वो पहले पनेर में लगता था। ये बड़ा ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो कुछ ये बड़ी-बड़ी बातें थी इसमें तेजा जी वाली। अब बात करेंगे अपने लोक देवता पाबू जी के बारे में, ठीक है? पाबू जी के बारे में बात करेंगे, इनका जन्म कहाँ होता है? कोलूमंड में। कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फलोदी में, ठीक है? पिता का नाम क्या है इनके? दानियल राठौड़। राठौड़ परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनकी एक घोड़ी होती है जिसका नाम होता है केसर कालमी, ठीक है? ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है? जन्म और घोड़ी। विवाह कहाँ होता है? उमरकोट। विवाह भी इनका सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधूरा विवाह हुआ था, उस कारण से ये सवाल भी आ सकता है, ठीक है? उमरकोट याद रखना, विवाह उमरकोट में होता है। अवतार किसके माने जाते हैं ये? लक्ष्मण के। ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने वाले अपने बाबू जी थे। सबसे पहले राजस्थान में ऊँट इन्होंने लाए थे, मतलब यही लेके आए थे, ठीक है? अगली बात करेंगे, इनको फ्लैग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दूसरा है कि मेला और मंदिर दोनों एक ही जगह लगते हैं, कोलूमंड, फलोदी में, ठीक है? ये याद रखना, मेला और मंदिर। प्रतीक क्या है इनका? प्रतीक है हाथ में भाला और घोड़ी पर सवार। फड़ इनकी बाजते हैं थोरी जाति के लोग, ये याद रखना, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। एक लाइनर मतलब वन लाइनर वाले सवाल आते हैं, ठीक है? जिसे पाबूजीरा पावड़ा कहते हैं और राजस्थानी भाषा में उसको क्या कहते हैं? पाबू धनीरी वाचना। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है? और बीमारी ठीक कौन सी करते हैं ये? ऊँटों की, ठीक है? बीमारी वाला सवाल भी आता है, घोड़ी वाला सवाल भी आता है, मंदिर और मेला वाला सवाल भी आता है, देवता का सवाल भी आता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ही है और इम्पोर्टेंट देवता के रूप में इनको पढ़ते हैं हम। दूसरा है कि विवाह इनका हुआ था 3 फेरों का अधूरा विवाह, ये भी आ सकता है सवाल कि 3 फेरों का अधूरा विवाह कौन से लोक देवता है जिनका हुआ था, ठीक है? वीर गति प्राप्त हुए थे, कहाँ पे? देचू कहाँ पड़ता है? अपने फलोदी में। सर्वाधिक पूजा कौन करते हैं इनकी? रेबारी समाज वाले और देवासी समाज वाले, ये इनकी सर्वाधिक पूजा करते हैं, ठीक है? तो ये अपने थे बाबू जी और तेजा जी, ठीक है? ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 जिन पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इनके बारे में कुछ ये जानकारी थी इम्पोर्टेंट जो मैंने बताई। घोड़ी का नाम है इनके केसर कालमी, ये बड़ी फ़ेमस है, ठीक है? और दूसरा इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, मतलब जो 2 मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट ही है टॉपिक दोनों, ठीक है?
इनमें जितना भी आप जानकारी प्राप्त करो उतनी अच्छी चीज़ है, ठीक है? और दूसरे लोक देवता है जैसे रामदेव जी है, अगले वीडियो में बताएँगे, उनको भी डिटेल बताएँगे उनके बारे में, ठीक है? तो रामदेव जी हो गए, मल्लिनाथ जी हो गए, हडबू जी हो गए, ये 4 लोक देवता थोड़े इम्पोर्टेंट मतलब माने जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में तो छोटे-छोटे हैं, 2 लाइन 3 लाइन वाले लोक देवता ही हैं। 4 बड़े लोक देवता रूप में जैसे तेजा जी, पापू जी और हडबू जी, मल्लिनाथ जी, रामदेव जी, यही है 5 मैन, ठीक है? जिनमें से सवाल बनते हैं और एक-एक सवाल तो मान ही लो कि इनमें से आ ही जाता है, ठीक है? तो चलो ये कुछ थी लोक देवता के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में अगले लोक देवता की बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें, ठीक है? धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, ठीक है? तो धन्यवाद फ्रेंड्स।